124 देशों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया कि इसराइल 1 साल के भीतर फिलिस्तीन में अपनी गैर कानूनी मौजूदगी खत्म करे। यह प्रस्ताव परमानेंट ऑब्जर्वर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन ने पेश किया। कुछ प्रस्तावों पर नजर डाल लेना चाहिए जो इसे 1 साल में आए हैं। इन नाकाम प्रस्तावों की सूची भी बननी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र की आम सभा ने 27 अक्टूबर 2023 को पहला युद्ध विराम प्रस्ताव पास किया। इसके 1.5 महीने बाद यूएनजीए ने 12 दिसंबर 2023 को बिना शर्त के तात्कालिक युद्ध विराम के लिए एक और प्रस्ताव पास किया। रमजान के महीने में युद्ध विराम लाने का प्रस्ताव आया। अमेरिका ने खिलाफ में वोट किया, प्रस्ताव गिर गया। 10 जून को अमेरिका ही प्रस्ताव लाता है कि हमास बंधकों को छोड़े और 3 चरणों में युद्ध विराम लागू हो। अमेरिका के इस प्रस्ताव में इसराइल और फिलिस्तीन 2 राष्ट्र के सिद्धांत को मंजूरी दी गई। गजा के पुनर्निर्माण की बात कही गई। हमास ने स्वागत किया, इसराइल ने अनदेखा कर दिया। पिछले ही 18 सितंबर को एक और प्रस्ताव पास हुआ है जिसमें कहा गया है कि इसराइल फिलिस्तीन पर अनधिकारिक कब्जा छोड़े। इस प्रस्ताव में फिलिस्तीन में इसराइल की मौजूदगी को गैर कानूनी बताया गया है। संयुक्त राष्ट्र के इन प्रस्तावों को कैसे देखा जाए? क्या एक बेकार हो चुकी संस्था की तरफ से खानापूर्ति के रूप में, या बेकार होने के बाद भी सही बात कहने की नैतिक शक्ति रखने वाली संस्था के प्रयास के रूप में? इसके प्रस्तावों और प्रयासों और बयानों से इसराइल बौखला क्यों जाता है? क्यों बार बार इसराइल संयुक्त राष्ट्र को यहूदी विरोधी दलदल बताने लग जाता है? पूरे साल भर संयुक्त राष्ट्र संघर्ष करता रहा, लेकिन इसराइल के नरसंहार को उजागर करने में कभी पीछे नहीं हटा। संयुक्त राष्ट्र की ही संस्थाएं थी जो गजा में राहत सामग्रियां ले जा रही थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के वॉलंटियर युद्ध के हालात में काम करते रहे, तब भी जब इसराइल अस्पतालों को निशाना बना रहा था। गजा में काम करते हुए संयुक्त राष्ट्र राहत एवं पुनर्वास की एजेंसी UNRWA के 207 सदस्य मारे गए हैं। 885 हेल्थ वर्कर्स मारे गए हैं। 175 पत्रकार मारे गए हैं जो फिलिस्तीन के हैं, वहां रहकर रिपोर्टिंग कर रहे थे। हाल ही में हसन हमाद नाम के एक युवा कैमरा पर्सन की हमले में मौत हो गई। 23 सितंबर को WHO और संयुक्त राष्ट्र की अन्य कई प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने एक साझा बयान जारी किया कि युद्ध शुरू होने से अब तक अस्पतालों पर 500 से अधिक हमले हो चुके हैं। जान पर खेलकर डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी यह काम कर रहे हैं। बयान में कहा गया कि निरंतर हिंसा के बीच हम अपना काम नहीं कर सकते। गजा में 20 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं और बिना संरक्षण, भोजन, पानी, स्वच्छता, आश्रय, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली और ईंधन के जी रहे हैं। महिलाओं और लड़कियों की गरिमा, सुरक्षा, स्वास्थ्य के साथ गंभीर समझौता हुआ है। गजा के 5.5 लाख बच्चों को पोलियो के टीके जैसी अहम दवाएं सुरक्षित रूप से पहुंचाने की सख्त जरूरत है। हम पूरी दुनिया के नेताओं से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द कूटनीतिक दबाव आदि द्वारा इस अमानवीय त्रासदी का समाधान निकाला जाए और बेलगाम हमलों को रोका जाए।